हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे ये पफ स्लीव्स टाई नॉट टॉप। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और चलिए अब शुरू करते हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पर मैंने रखा है 4 फोल्ड्स में एंड मैं यूज कर रही हूँ शिफॉन फैब्रिक बाय द वे। तो इसकी जो विड्थ आनी चाहिए वो होनी चाहिए हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। तो अब मैं नेक मार्क कर रही हूँ 2.5 इंचेस मैंने इसकी विड्थ ली है, नेक विड्थ। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर मेजरमेंट को 2 से डिवाइड करिए एंड प्लस 1 इंच करिए, तो 8 समथिंग आ रहा है, तो आप 8 इंचेस मार्क कर लीजिए। फिर हम मार्क करेंगे आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 इंचेस। तो ये मैं नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ, अराउंड 8.5 वो आ रहा है। फिर हम इस लेंथ पे मार्क करेंगे चेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। तो वो मेरा कुछ 10 इंचेस आ रहा है, तो मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं वेस्ट हाइट ले रही हूँ 12.5 इंचेस। अगर आप ज्यादा टॉल है तो आप 13 इंचेस ले सकते हैं। इस पे मैं मार्क कर रही हूँ अपनी वेस्ट राउंड को डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, जो मेरे लिए आ रहा है 9 इंचेस। अब मैं इसकी टोटल लेंथ ले रही हूँ, तो मैं इसे अपनी वेस्ट से थोड़ा नीचे रखूंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ अराउंड 22 इंचेस, तो वो मैंने मार्क कर लिया है 22 इंचेस पे। इस पे मैं अपनी हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस का मेजरमेंट मार्क कर रही हूँ, जो भी आ रहा है अराउंड 10 to 11 इंचेस, तो वो भी मैंने मार्क कर लिया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को, इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे एक स्मॉल कर्व में। तो देखिए मैं एक कर्व बनाते हुए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले रही हूँ। नेक्स्ट हम देंगे स्लीव्स का शेप। तो अपनी आर्म होल लेंथ को मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिया है, तो मिड पॉइंट अराउंड 4 पे आ रहा है। तो मार्क करते हुए अब मैं कर्व शेप दे रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये होगा हमारा बैक स्लीव शेप। अब फ्रंट के लिए हम और अंदर लेंगे बाय हाफ एन इंच और 1 सेंटीमीटर एंड फिर इसको और ज्यादा डीप देते हुए शेप दे देंगे। नेक्स्ट हम देंगे नेक शेप। तो मैंने विड्थ ली थी 2.5 इंचेस। अब मैं डेप्थ ले रही हूँ 3 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने देखिए 3 इंचेस डीप लिया है एंड फिर उसको एक राउंड शेप दे दिया है। इस तरह से ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। और फिर बैक नेक के लिए भी हमने सेम शेप देना है एट 1 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 इंच डेप्थ लेते हुए राउंड शेप मार्क कर रही हूँ बैक नेक के लिए। विद दिस हमारा पैटर्न हो गया है बहुत ही इजीली ड्राफ्ट। एंड अब हम करेंगे इसकी कटिंग। सो नेक छोड़ते हुए आपको सिर्फ एजेस कट कर लेने हैं एंड ये दिखेगा कुछ ऐसा। तो अब हम नॉचेस मार्क करेंगे वेस्ट लेंथ पे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नॉच दे रही हूँ। फिर हम करेंगे बैक पार्ट को सेपरेट एंड करेंगे नेक की कटिंग। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट निकालते हुए फिर फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ फ्रंट नेक पे। एंड इस तरह से हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। एंड अब हम स्लीव का जो हमने थोड़ा डीप शेप दिया था वो भी कट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा कुछ फ्रंट पीस दिखेगा ऐसा। नेक्स्ट हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए हमने फैब्रिक को रखा है 4 फोल्ड्स में। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 फोल्ड्स में रख लिया फैब्रिक को। विड्थ इसकी आ रही है 12 इंचेस फोल्डेड एंड से। तो यहाँ पर अब मैं फोल्डेड एंड से ही मार्क कर रही हूँ 6 इंचेस। यहाँ पर मैं 6 इंचेस मार्क कर रही हूँ एंड फिर नीचे की तरफ ऑपोजिट एंड में यानी कि ओपन एंड पे मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच। फिर 2.5 इंच एंड 6 इंचेस को हमने कर्व शेप में ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया है। अब हम आएंगे स्लीव बॉटम की तरफ। तो स्लीव बॉटम में ले रही हूँ अराउंड 10 इंचेस, क्योंकि मैं इसे प्लीट्स देने वाली हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। आप ज्यादा प्लीट्स देना चाहते हैं आप ज्यादा बड़ा ले सकते हैं। एंड फिर इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो आप देख सकते हैं वैसे ही आपको कट कर लेना है। नॉचेस प्रोवाइड करने हैं आपको सेंटर पॉइंट्स पे। फोल्डेड एंड से आप दे दीजिए नॉचेस। अभी मैं स्लीव्स को सेपरेट कर रही हूँ एंड इनको सेपरेट करने के बाद मैं ऑपोजिट एंड के सेंटर पे भी नॉचेस दे दूंगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस देने हैं आपको सेंटर मार्क करने के लिए। और इसी के साथ हमारी स्लीव रेडी हो गई है। नेक्स्ट अब शेप देंगे अपनी फ्रंट नेक को। तो फ्रंट पीस को मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है एंड जो शेप मैंने दिया है उसके नीचे से अब मैं 5 इंचेस ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 इंच पे सेंटर में एक लाइन बना ली है, सीधी लाइन। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी इस लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने इसकी कट कर लिया है। ये हमारा फाइनल फ्रंट नेक कटिंग होगी। अब हम इसको फिनिश करने के लिए एक स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिप कट की है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इसकी लेंथ है 6 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 2 इंचेस। तो यहाँ पर अब मैं जो कट हमने लगाया है उसी पे इसको प्लेस करेंगे राइट साइड्स टुगेदर। एंड राइट साइड पे एक वी शेप में हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके किस तरह से मैंने स्टिच किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीक शेप देते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो सेंटर पे हमने कट किया था फिर हम इस स्ट्रिप को भी कट कर लेंगे बीच लाइन पे, जो हमने ऑलरेडी कट किया है वैसे ही आपने कट कर लेना है। इस पे नॉचेस प्रोवाइड करने हैं हमने। तो जो स्टिच पोर्शन है वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ स्टिचेस को बचाते हुए। फिर हम इसे स्ट्रिप को टर्न करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। सो हमारी स्ट्रिप पहुंच गई है अब रॉन्ग साइड की तरफ। एंड फिर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे जैसे कि मैं दिखा रही हूँ एंड रॉ एजेस अंदर लेते हुए फिर इसे पिन कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखिए इसको करते हुए रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है हमारा एंड आपको डबल फोल्ड करना है एजेस को, सारे एजेस को एंड पिन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारे रॉ एजेस हमारे अंदर की तरफ चले जाने चाहिए एंड फिर हम इसे पिन कर लेंगे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर हम इसको स्टिच करेंगे दोनों एजेस की तरफ यानी कि आउटर एज एंड इनर एज। तो यहाँ पर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के लिए आपको फ्रंट पीस एंड बैक पीस रखना है राइट साइड्स टुगेदर एंड इस पे स्टिच लगा लेना है। अब हम करेंगे स्लीव की फिनिशिंग। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का कट दिया है मिड पॉइंट की तरफ। तो हमने यहाँ थोड़ा छोटा कट लेना है क्योंकि हमारा जो स्लीव का कफ है थोड़ा बड़ा होगा। एंड फिर हम इस पे डबल स्टिच करते हुए रॉ एजेस हेम कर लेंगे। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे टॉप से। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को रखा है टॉप के साथ
साथ राइट साइड्स टुगेदर एंड फिर इसको सेंटर से मैं पिन करूंगी पहले। तो यहाँ पर सेंटर से पिन करने के बाद हम थोड़े छोटे प्लीट्स देंगे। आपको अराउंड ½ इंच के यानी कि 1 सेंटीमीटर के प्लीट्स देने हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ईच। तो यहाँ पर 2 प्लीट्स मैं दे रही हूँ हर साइड पे और ये दोनों प्लीट सेंटर की तरफ फेस करने चाहिए। तो अब क्योंकि ये उल्टा रखा है इसलिए मैं ऑपोजिट एंड की तरफ फेस कर रही है, बट आप इसे राइट साइड टर्न करेंगे तो प्लीट्स अंदर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्लीट्स दी हैं ईच साइड पे, इसलिए हमने थोड़ी एक्स्ट्रा वेट ली थी एंड फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे 1 इंच पे। तो अपने डबल स्टिच करना है 1 इंच पे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स ज्वाइन। अब हम करेंगे साइड ज्वाइन। तो साइड ज्वाइनिंग के लिए हमने टॉप को जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे रखना है। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, राइट साइड्स टुगेदर एंड 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच पे आपने स्टिच कर लेना है। साइड हो गया है हमारे जॉइंट्स। अब हम करेंगे स्लीव की फिनिशिंग। तो फिलहाल हमारी स्लीव दिख रही है कुछ ऐसी एंड छोटा सा कट है बॉटम की तरफ। तो स्लीव कफ के लिए हमने ये रेक्टेंगुलर पीस कट किया है एंड इसको आप डबल फोल्ड करेंगे एंड फिर से एक फोल्ड करेंगे तो आपकी ये रिस्ट में आनी चाहिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब आप इसको वैसे ही फोल्ड कर लिए 4 बार एंड सेंटर की तरफ एक नॉच मार्क कर दीजिए। तो देखिए मैंने इसे 4 बार फोल्ड किया है एंड हमारा दोनों साइड पे एक नॉच आ जाएगा। इसकी विड्थ है 10 इंचेस एंड इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंचेस। तो फोल्ड करके ये कुछ 6 इंच का बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, उसके लिए मैं पहले प्लीट्स बना रही हूँ। सो जो हमारा बॉटम कट है उसकी तरफ फेस करते हुए आपको 1 इंच का कपड़ा लेना है एंड 1 सेंटीमीटर की प्लीट लगानी है। यहाँ पर मैं उसको फिर स्टेबलाइज कर रही हूँ आयरन से। तो इसी तरह आप देख सकते हैं रिपीटेडली आपको ये प्रोसेस करना है। 1 इंच का अराउंड क्लॉथ लेना है एंड फिर 1 सेंटीमीटर की प्लीट बनानी है जैसे कि आप नॉर्मली बनाते हैं। डबल फोल्ड करते हुए प्लीट रेडी हो जाएगी एंड फिर इसको स्टेबल कर लीजिए आयरन यूज करते हुए। तो आपको ये जॉइंट तक करना है। अब दूसरे साइड के लिए अभी आपने सेम प्रोसेस करना है। जो हमारा बॉटम कट है उसकी तरफ फेस करते हुए आपने 1 इंच का क्लॉथ लेते हुए एक प्लीट बनानी है एंड फिर उसे पिन कर लेना है। तो देखिए मैं सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए थ्रू आउट द स्लीव मैंने बहुत सारी प्लीट बनाई है एंड ये छोटी छोटी प्लीट्स हैं जो हमारे जो कट है उसकी तरफ फेस कर रही हैं। सो अब हम कफ को रेडी करने के लिए उसके एजेस डबल फोल्ड करेंगे। सिर्फ जो लेंथ वाले एज है वो मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ एंड उसे आयरन यूज करते हुए फिनिश कर ले रही हूँ। तो आपने ये दोनों साइड वाले सिर्फ एजेस हेम करने हैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एंड फिर बाहर की तरफ सिर्फ सिलाई लगानी है। सिमिलरली हमारे जो प्लीट्स बनाए हैं उनको भी आपने एक स्ट्रेट स्टिच दे करके फिक्स कर लेना है ताकि वो हिले नहीं एंड मूव नहीं हो। तो देखिए हमने वो कर लिया है। हमारे प्लीट्स एकदम अच्छे से फिक्स हो गए हैं एंड ये हमारे कफ के भी एजेस हमने हेम कर लिए हैं लेंथ वाले। तो अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। इसके लिए आपने इसका बॉटम एज रखना है हमारे बॉटम कट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इनको राइट साइड्स टुगेदर एंड फिर एक एंड से लेकर के आपने पिन करना स्टार्ट करना है एंड थ्रू आउट द प्लीट्स हमारा जो भी प्लीटेड एंड है उसको पूरा दूसरे एंड तक हमने पिन कर देना है एंड फिर स्ट्रेट स्टिच देना है एट ½ इंच। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज्वाइन हो गया है ये। सो हमने देखिए इस तरह से इसको ½ इंच पे स्टिच देते हुए ज्वाइन कर लिया है एंड ये है हमारी ओपनिंग यानी कि जो बॉटम कट है वो। तो अब हम इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड अप। तो देखिए हमने इस तरह से इसे ओपन कर लिया है। अब आउटर एज को हमने डबल फोल्ड करना है एंड इसे आयरन से फिर से फिनिश कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते हुए अब हम इसको रॉ एजेस पे प्लेस करेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसे रॉ एजेस पे पिन कर लेना है प्लेस करते हुए। जो भी हमारे स्टिच एजेस है वो सब अंदर जाएंगे एंड फिर ऊपर से आपने इसको रखना है। सो इसके फोल्डेड एंड से आपको ऊपर रखना है अंदर की तरफ रॉ एजेस लेते हुए एंड जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उस तरह से पिन कर लेना है। तो बोथ एंड्स हमारे जो है वो मैच होनी चाहिए। फिर हम इसको पिन करके एक स्ट्रेट स्टिच दे देंगे बॉटम एज पे एंड देखिए इस तरह से हमें स्टिच दे देना है। फिर हम एक एंड पे स्टिच देंगे। जो 2 ओपनिंग है उसमें से एक पे बटन्स होगा और एक पे इलास्टिक अटैच करनी है। तो एक को आपने ओपन रखा है। सो इलास्टिक मैं यूज कर रही हूँ बटन लूप्स के लिए। तो इलास्टिक मैंने एक फेस मास्क के निकाली है, आप नॉर्मल इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं लूप फॉर्म करूंगी जैसे मैं दिखा रही हूँ। एक लूप आप फॉर्म करिए एंड उसे कट कर लीजिए अपने हिसाब से एंड देन उसी के साइज के बाकी लूप्स भी कट कर लीजिए। तो अराउंड 4 बटन मैं लगाऊंगी एक कफ पे एक साइड पे एंड इसलिए मैंने टोटल 8 लूप्स कट किए हैं। तो जिस तरह मैं दिखा रही हूँ एक ओपनिंग में आपने इस तरह से इंसर्ट करना है दोनों एंड्स को एंड एक लूप फॉर्म करना है बटन के लिए। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वैसे लूप फॉर्म करिए एंड फिर उसे पिन कर लीजिए। तो इस तरह से मैं 4 बटन लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने 4 लूप्स बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड है ये। अगर आप नॉर्मली बटन लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एंड फिर आप बटन होल बना के दूसरे साइड पे वैसे कर सकते हैं। बट मैंने ये इलास्टिक लूप किया है ताकि ये थोड़ा अच्छा बेटर लुक दे एंड इस तरह से पिन कर लिया। फिर आप देंगे इसे स्ट्रेट स्टिच। फिर आपको चारों साइड चारों एजेस पे एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है कफ के एंड ये बटन्स मैं दिखा रही हूँ जैसे सेम बटन मैं यूज कर रही हूँ। ये एक डायमंड है सेंटर में एंड ये बटन्स आपको इनके ऑपोजिट एंड स्टिच कर लेने हैं। तो देखिए हमारी स्लीव का कफ रेडी हो गया है और दिख रहा है ये कुछ ऐसा। तो फाइनल लुक ये है हमारी कफ का एंड ये बहुत ही अच्छी फिनिश आएंगे। सिर्फ अपने स्ट्रेट स्टिच देना है हर एज पे एंड ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लगा हो। आई होप ये आपको। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारी स्लीव कफ्स हो गए हैं रेडी। अब फाइनली हम आते हैं कॉलर पे यानी कि जो नेक बो है हमारा उस पे। तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है, स्ट्रेट स्ट्रिप है ये।
एंड इसकी जो लंबाई है वो है 60 इंचेस एंड जो विड्थ है वो है अराउंड 4 इंचेस। तो लेंथ मैंने ली है 60 इंचेस, आप कितनी भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। आपको इसको डबल फोल्ड करना है एंड फिर सेंटर मार्क करना है। तो हाफ में फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लीजिए। सेम चीज आपने करनी है बैक कॉलर से, आपको सेंटर में मार्किंग दे देनी है एंड फिर स्ट्रिप को रखिए कॉलर पे राइट साइड्स टुगेदर। नेक पे रखा है बैक साइड पे हमने राइट साइड्स टुगेदर एंड पिन कर लिया है सेंटर में। फिर हम इसको आगे की तरफ लेके आएंगे एंड देन इसको पिन कर लेंगे हाफ इंच पे। तो राइट साइड्स टुगेदर करते हुए आपने थ्रू आउट द नेक पिन कर लेना है इसे आधे इंच पे। सेंटर से स्टार्ट करना है, आपको याद रखिए ये। तो बैक सेंटर से स्टार्ट करते हुए आगे जो राउंड शेप है फ्रंट नेक का वहां तक आपको इसने लेके आना है एंड इसे इस तरह पिन करते हुए आधे इंच पे सिलाई भी लगा लेनी है। तो हमने सिर्फ नेक शेप जो है हमारा फ्रंट एंड बैक भी इसे अटैच कर लिया है हाफ इंच पे राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। इस तरह हमने स्ट्रेट स्टिच दे दिया है एंड ये दिख रहा है कुछ ऐसा। तो देखिए सिर्फ नेक रीजन पे हमारी स्ट्रिप अटैच हो गई है। अब हम लेंगे ऑपोजिट एंड को, फोल्ड करेंगे उसका एंड बाय हाफ इंच एंड देन उसको रखेंगे हमारे रॉ एजेस पे। तो ये सेम चीज हमने स्लीव कफ के साथ की थी, अब हमने इसे स्ट्रिप के साथ भी करना है। तो यहाँ पर हमने इसे हाफ इंच से फोल्ड किया एंड फिर जो हमारे रॉ एजेस है नेक की तरफ वहाँ इसे रखा। तो देखिए फिर रॉ एजेस अंदर की तरफ हमारे चले जाएंगे इसके साथ ही एंड देन ऊपर आ जाएगा ये फोल्डेड एंड जो हमारी स्ट्रिप का है। तो इस तरह हमने ये नेक रीजन पे कर दिया है एंड इस बार भी आपने हाफ इंच पे ही पिन कर लेना है आधे इंच फोल्ड करके अंदर की तरफ एंड बिल्कुल ही एज पे आपने पिन लगानी है इस बार। सो जितना हमारा नेक रीजन है यानी कि फ्रंट नेक एंड बैक नेक जितना भी पार्ट है स्ट्रिप का उस पे हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है। बाकी की स्ट्रिप अभी हमने उसको टच नहीं किया है, वैसी की वैसी है वो। तो आते हैं अब हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रिप यानी कि बची हुई स्ट्रिप पे। आपने फोल्ड करने हैं रॉ एजेस जैसे मैं दिखा रही हूँ अंदर की तरफ। बहुत ही सिंपल है ये, हाफ इंच से आप फोल्ड करिए दोनों एजेस को एंड फिर उन दोनों को साथ में पिन कर लीजिए। तो फॉर द रिमेनिंग स्ट्रिप आपको हाफ इंच से फोल्ड करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ एजेस को अंदर की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पे एंड देन इन दोनों को साथ में पिन कर लेना है। तो हमारे इस तरह से रॉ एजेस अंदर की तरफ छिप जाएंगे। कॉर्नर पे भी आपने यही करना है, जो बॉटम टिप है उसका रॉ एज अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, रॉन्ग साइड पे टर्न कर दीजिए बाय हाफ एंड देन दोनों एजेस को साथ में पिन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो जिस तरह मैं मार्किंग दिखा रही हूँ वैसे आपने स्टिच कर लेना है। सिर्फ जो ओपन एजेस है वहां पर आपने स्टिच लगा देना है क्लोज टू द एज और इसी के साथ हमारी टाई नेक बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए दिख रही है कुछ ऐसी, फाइनल लुक इसका इस तरह से आ रही है। काफी लंबी ये मैंने बनाई है सो दैट इसका जो बो है वो अच्छे से बन सके। आप छोटा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम हेम करेंगे इसकी बॉटम। तो आपने डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ एंड स्टिच कर देना है एंड बन के हो जाएगा ये टॉप रेडी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन प्रेस करके। देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये टॉप। बहुत ही अच्छे से स्लीव्स का पैटर्न आया है, हमारी टाई नेक भी बहुत अच्छी दिख रही है एंड बहुत ही कंफर्टेबली आप इसे कैरी भी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही लाइट एंड वेट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए नीचे वो रेड बटन प्रेस करके। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।